हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद अनुज। तो आज है 13 अक्टूबर 2020। तो आज हम इस वीडियो में 12 और 13 अक्टूबर 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने खुद को चीन से अलग करने के लिए नए पासपोर्ट का डिज़ाइन जारी किया है? तो आपको बताना है कि निम्न में से किस देश ने खुद को चीन से अलग करने के लिए नए पासपोर्ट का डिज़ाइन जारी किया है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ताइवान। तो हाल ही में ताइवान ने खुद को चीन से अलग करने के लिए नए पासपोर्ट का डिज़ाइन जो है जारी किया है। बात करें ताइवान की तो राजधानी है ताइपे और करेंसी है ताइवानी डॉलर। नेक्स्ट ऑप्शन में है अमेरिका। तो बात करें अमेरिका की तो राजधानी है वाशिंगटन डीसी और करेंसी है अमेरिकन डॉलर। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो वहाँ के राष्ट्रपति का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। बात करें कनाडा की तो कनाडा की राजधानी है ओटावा और करेंसी है कनाडियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा की है? तो आपको बताना है कि निम्न में से किस देश ने कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा की है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन। तो हाल ही में जो है चीन ने जो है कोवैक्स पहल में शामिल होने की घोषणा की है और इसमें जो है 150 से भी ज़्यादा देश जो है शामिल हो चुके हैं। बात करें चीन की तो राजधानी है बीजिंग और करेंसी है युआन ऑब्लिक रेनमिनबी और चीन के राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग। और इंडिया और चाइना के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है हैंड इन हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कल्याण बोर्ड गठित किया है? तो आपको बताना है कि निम्न में से किस राज्य ने किसानों के लिए कल्याण बोर्ड गठित किया है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, केरल। तो हाल ही में केरल राज्य सरकार ने जो है किसानों के लिए कल्याण बोर्ड गठित किया है। इसके अलावा बात करें केरला की तो राजधानी है तिरुवनंतपुरम और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन और वहाँ के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। इसके अलावा पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है आपके केरल राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा कनाडा में इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को संबोधित किया? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा कनाडा में इन्वेस्ट इंडिया सम्मेलन को जो है संबोधित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ई समर्पित ऑनलाइन ई संजीवनी ओपीडी योजना शुरू की है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। तो हाल ही में गुजरात राज्य सरकार ने ई समर्पित ऑनलाइन ई संजीवनी ओपीडी योजना शुरू की है। बात करेंगे गुजरात की तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और इसके अलावा गिर नेशनल पार्क आपके गुजरात राज्य में पड़ता है और नल सरोवर लेक भी आपके गुजरात राज्य में स्थित है। इसके अलावा सरदार सरोवर परियोजना जो है आपकी यह नर्मदा नदी पर स्थित है जो कि गुजरात राज्य में पड़ती है। और इसके अलावा एक अन्य परियोजना है जिसका नाम है काकरा पार परियोजना। तो काकरा पार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये आपकी ताप्ती नदी पर स्थित है और ये दोनों परियोजनाएं जो है गुजरात राज्य में पड़ती हैं। कौन कौन सी? सरदार सरोवर परियोजना और काकरा पार परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना आपकी नर्मदा नदी पर स्थित है और काकरा पार परियोजना आपकी ताप्ती नदी पर स्थित है। तो इतने फैक्ट आप यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रामविलास पासवान के निधन के बाद किसे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पीयूष गोयल। तो हाल ही में रामविलास पासवान जी के निधन के बाद उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार जो है पीयूष गोयल जी को दिया गया है। तो पीयूष गोयल जी हमारे वर्तमान समय में कौन से मंत्री हैं? तो ये हमारे रेलवे मिनिस्टर हैं। और इसके अलावा बात करें रमेश पोखरियाल निशंक की
तो ये आपके शिक्षा मंत्री हैं। और बात करें निर्मला सीतारमण की, तो ये हमारी वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और बात करें नरेंद्र सिंह तोमर की, तो ये आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आपको बताना है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गाजियाबाद। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन जो है आपके गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में किया गया। इसके अलावा नोएडा में जो है भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। और बात करें लखनऊ की, तो लखनऊ जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी है और लखनऊ जो है आपके गोमती नदी के किनारे स्थित है। और बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी और वहाँ की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा दुधवा नेशनल पार्क आपके उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। तो इस क्वेश्चन को भी आप यहाँ से याद रखिएगा कि दुधवा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश 2024 तक अपना पहला चंद्र रोवर मिशन लॉन्च करेगा? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यूएई। तो हाल ही में जो है यूएई ने 2024 तक अपना पहला चंद्र रोवर मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। बात करें यूएई की, तो यूएई की राजधानी है अबू धाबी और करेंसी है यूएई की यूएई दिरहम। तो इतने फैक्ट आप यूएई से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। तो हाल ही में नई दिल्ली राज्य सरकार ने जो है वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को जो है मंजूरी दी है। इस पॉलिसी के अंतर्गत जो है अगर किसी कार्य में जो है वृक्ष आते हैं तो उन्हें वहाँ से निकाल कर जो है अन्य स्थान पर जो है प्रत्यारोपित किया जाएगा। तो इस पॉलिसी को जो हाल ही में दिल्ली राज्य सरकार ने जो है मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके अलावा दिल्ली में जो है भारत का पहला प्लाज्मा बैंक स्थापित किया गया है और भारत का पहला वॉर मेमोरियल जो है यह भी आपके दिल्ली राज्य में स्थित है। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और वहाँ के एलजी हैं यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में दुनिया का सबसे अधिक सल्फर डाइऑक्साइड उत्पादक देश कौन बना है? तो आपको बताना है कि हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा यानी सबसे अधिक सल्फर डाइऑक्साइड उत्पादक देश कौन बना है? तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत। तो हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत जो है दुनिया का सबसे अधिक सल्फर डाइऑक्साइड उत्पादक देश बन गया है। और सल्फर डाइऑक्साइड के सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है SO2 और यह जो है SO2 उत्पन्न होता है कोयला जलाने पर, जिससे जो है प्रदूषण फैलता है। तो भारत जो है इसमें जो है पहले स्थान पर रहा है, दूसरे स्थान पर रहा है आपका रशिया और थर्ड स्थान पर रहा है आपका चाइना। इसके अलावा बात करें चीन की, तो राजधानी है बीजिंग और करेंसी है युआन ऑब्लिक रेनमिनबी और वहाँ के राष्ट्रपति हैं जी जिनपिंग। और चीन के साथ जो है भारत की एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है हैंड इन हैंड। और बात करें रशिया की, तो रूस की राजधानी है मॉस्को और करेंसी है रशियन रूबल। और इसके अलावा रूस और भारत के बीच कुछ एक मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं जिनके नाम हैं इंदिरा और एविया इंदिरा। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2020 का मेन सिंगल का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन 2020 का मेन सिंगल का खिताब किसने जीता यह आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राफेल नडाल। तो हाल ही में हुए फ्रेंच ओपन 2020 का मैन सिंगल का खिताब जीत लिया है आपके राफेल नडाल ने और इन्होंने जो है हराया है नोवाक जोकोविच को। इन्होंने फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराया है। और नोवाक जोकोविच किस देश से हैं? तो ये आपके सर्बिया से हैं। और बात करें राफेल नडाल की, तो ये किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये स्पेन से हैं।
अब ये स्पेन से हैं तो स्पेन से रिलेटेड फैक्ट जान लेते हैं। तो स्पेन की राजधानी है मैड्रिड और करेंसी है यूरो। और बात करें सर्बिया की, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड और करेंसी है यूरो। और बात करें रोजर फेडरर की, तो रोजर फेडरर किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये आपके स्विट्ज़रलैंड के खिलाड़ी हैं। तो स्विट्ज़रलैंड की राजधानी का क्या नाम है? तो स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है बर्न और करेंसी है स्विट्ज़रलैंडी फ्रैंक। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2020 का वुमेन सिंगल का खिताब किसने जीता? तो फ्रेंच ओपन 2020 का वुमेन सिंगल का खिताब जीता आपके इंगा स्विएटेक ने। तो इंगा स्विएटेक ने जो है फ्रेंच ओपन 2020 का वुमेन सिंगल का खिताब जो है अपने नाम कर लिया है। और ऐसा करने वाली यह पहली जो है पॉलिश खिलाड़ी बन गई हैं, यानी यह बिलोंग करती हैं आपके पोलैंड से। और इन्होंने जो है यह खिताब जो है अपने नाम किया है। बात करें पोलैंड की, तो राजधानी है वॉर्सा और करेंसी है जिलोटी। इसके अलावा बात करें नोआमी ओसाका की, तो नोआमी ओसाका जो आपके जापान से बिलोंग करती हैं और जापान की राजधानी है टोक्यो और करेंसी है येन। और इन्होंने जो है हाल ही में हुआ यूएस ओपन का खिताब जो है अपने नाम किया था। और सोफिया कैनन, तो इंगा स्विएटेक ने जो है फाइनल में सोफिया कैनन को जो है हराकर यह खिताब जो है अपने नाम किया है। और सोफिया कैनन किस देश से संबंधित हैं? तो ये ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड फैक्ट जान लेते हैं। बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो राजधानी है कैनबरा और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। इसके अलावा जो ये जितने भी साल के ओपन्स होते हैं इनका क्रम क्या रहता है, यह मैं आपको बताऊंगा। तो इनका क्रम रहेगा आपका, सबसे पहले होगा ऑस्ट्रेलिया ओपन, उसके बाद आपका आता है फ्रेंच ओपन, और उसके बाद आता है विंबलडन ओपन, और उसके बाद आता है आपका लास्ट में साल के अंत में होता है आपका यूएस ओपन। तो ये रहता है इन टेनिस कार्यक्रमों का क्रम। तो इतने फैक्ट आप इस क्वेश्चन से याद रखिएगा। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।